राधे दोस्तों, जय माता दी। करवा चौथ का व्रत अगर आप पहली बार रख रही हैं तो निश्चित है कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह पूजा करना है, किस तरह आपको तैयारियां करनी है और किस तरह अपनी चीज़ों को नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले राधे राधे, जय माता दी और सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली बात, अगर आपका करवा चौथ का पहला व्रत है, आप मायके में हैं तो भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और अगर ससुराल में हैं तो भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये व्रत जो है निर्जला होता है, इसमें सरगी ली जाती है। चंद्र के दर्शन करने के बाद और अर्घ देने के बाद ही हमें पानी पीना रहता है, अपना व्रत खोलना रहता है। अगर आप मायके में हैं तो भी आप तैयारी वैसे ही करेंगे जैसे आप ससुराल में करते हैं। लेकिन एक बातों का ध्यान रखना है, अगर आप ये व्रत मायके में कर रही हैं तो आपको विधि, जो संपूर्ण पूजा विधि है, आपको नोट कर लेना है या फिर पहले से अपने सास से या फिर जेठान से, जो भी घर में रिलेशन वाले हैं, उनसे पूछ लेना है। क्योंकि हमको व्रत जो है अपने ससुराल के हिसाब से ही करना चाहिए, अपने रीति रिवाज के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। इसीलिए अपने घर के तरीके से करने के लिए सबसे पहले अगर आप मायके में हैं तो अपने परिवार से किसी से भी पूछ सकती हैं, और अगर आप ससुराल में हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, हम तुरंत पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे रिलेशन वाले यानी कि हमारे घर के सब रहते हैं। आप करवा चौथ का व्रत जो है फर्स्ट टाइम उठा रही हैं, तब आपको सबसे पहले तो अपनी साड़ी वगैरह का ध्यान देना है। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट जो भी है अच्छे से इसको पहले सिलवा के रेडी करना है। सारी चीज़ें आपको मार्केट की शॉपिंग पहले ही कर लेनी है। कोई चीज़ ऐसा रहना ही नहीं है कि उस दिन आपको ख़रीदना हो, क्योंकि उस दिन आपका उपवास रहेगा। और फिर व्रत वाले दिन आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, ज़्यादा आपको बोलना भी नहीं है, ज़्यादा वर्क भी नहीं करना है जिससे आपको प्यास लग सके, क्योंकि उस दिन आपको घर पे भी बहुत सारी तैयारियां करनी रहती है। इसलिए जितना हो सके उतनी पहली तैयारी रखिए कि कोई चीज़ लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। मेहंदी वगैरह आप एक दिन पहले ही लगवा लीजिए, जिससे कि उस दिन कोई काम ऐसा रह ना जाए। और फिर आपको सरगी लेना रहता है। सरगी जो है अगर आपकी सास देती हैं खाने के लिए तो वो आपको खाना चाहिए। आपके मायके से साड़ी वगैरह पहले से आ जाता है, क्योंकि इस व्रत में जो है मायके का ही चलता है। वैसे बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी चलता होगा, लेकिन मोस्टली हिंदू धर्म में ये व्रत में मायके वाले ही साड़ी देते हैं, मायके वाले पूजा का सामान भी लाते हैं और सास के लिए बाइना की तरह साड़ी श्रृंगार का सामान वगैरह लाते हैं। तो किन बहनों और माताओं के यहाँ मायके से बाइना आता है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जिस दिन आप उपवास रहेंगी सुबह उठ के सरगी ले लें और अच्छे से पानी पी लें, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ सरगी खा के पानी पिया जाता है। तो पानी आप अच्छे क्वांटिटी में पी लीजिए, जिससे कि आपको दिन भर प्यास ना लगे और आपका बॉडी दिन भर के लिए हाइड्रेट रहे। इसलिए पानी, जूस जो भी आपके यहाँ सरगी में चलता है आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। करवा चौथ की तैयारी आपको सुबह से ही चालू कर देनी है। आप अगर आप मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं तो मंदिर में जो भी ले जाना है सारी थाली में सजा लीजिए और फिर करवा वगैरह अच्छे से सजा लीजिए। ये सारा काम हमारा अगर हम मॉर्निंग में किए रहते हैं तो वैसे भी हमें रात के समय बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि बहुत लोगों के यहाँ चावल के आटे का फरा बनता है और फिर करवा माता को वो फरा चढ़ता भी है। तो इसलिए ये सब तैयारी आप जितना जल्दी हो सके उतना कर लीजिए, क्योंकि रात को आपको तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना है, क्योंकि आपकी नई नई शादी है। और ख़ास बात का आपको ख्याल रखना है कि आप सिंदूर सिंघौरा में से ही लगाएं। अति आवश्यक है, क्योंकि सिंघौरा जो होता है वो शादी का सिंघौरा होता है। इसीलिए हो सके तो तीज, व्रत, ऐसे कोई त्यौहार हो सुहागन का तो आप सिंघौरा में से ही सिंदूर लगाएं। और वैसे तो साल भर हम लोगों को सिंघौरा में से ही सिंदूर लगाया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है। आपके यहाँ क्या नियम है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके कम बोलिए, क्योंकि कम बोलेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी, थकान नहीं लगेगी। जितना हो सके कम काम कीजिए, जो ज़रूरी काम है वही कीजिए, बाकी का काम आप बाद में भी कर सकते हैं। पहली बार उपवास रखते हैं उनके लिए खास करके बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि उनकी सास उनको बहुत सारे नियम बताती हैं, तो उसी के अनुसार ही चलना चाहिए, अपने मन से नहीं चलना चाहिए। और ऐसा होता है कि ये व्रत पहली बार जैसे हम कर लेते हैं रीति रिवाज से, उसी तरीके से हमें हर साल करना रहता है। इसलिए हो सके तो आप अपने ससुराल के हिसाब से अपनी सास से या फिर अपनी ननद से, जो भी घर में है, जेठ से, जेठान से, जो भी घर में है, उनसे बड़ों से पूछ लीजिए और उसी तरीके से रीति रिवाज से कीजिए, क्योंकि उसके बाद आप हर साल उसी तरीके से करेंगी। क्योंकि ये व्रत
या फिर बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं जैसे कि हरितालिका तीज है, ये है, तो ये सारी व्रत जो है बार बार पूजा विधि चेंज नहीं होती है, जो एक बार कर चुके हैं वैसा ही हमेशा चला आता है। तो ध्यान रखें जितना हो सके मॉर्निंग में आप अच्छे से नहा धो के उसके बाद आप सारी तैयारी कर लीजिए। और फिफरा वगैरह अगर आपको बनाना है तो आप 12 बजे से ही लग जाइए, जिससे कि 3, 4, 5 बजे तक आराम से बन जाएगा अगर आप 12 बजे लग जाएंगे, और फिर उसके बाद आप आराम से तैयार भी हो पाएंगे। और जी हाँ, आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पहली बार कर रही हो या फिर बहुत बार हो चुका हो तो भी आप पैर में कलर लगाना, और फिर मेहंदी एक दिन आप पहले लगा लीजिए, और फिर मंगलसूत्र पहनना, और अगर आप पहली बार कर रही हैं तो फिर एक बार मैं बता रही हूँ सिंघौरा में से सिंदूर लगाना। ये सब बहुत ही ज़रूरी सुहाग का सामान होता है, इसलिए ये सब आपको पहन लेना है जल्दी, और फिर जल्दी तैयार हो जाना है। पैर में बिछुआ भी अवश्य पहनना है और मंगलसूत्र भी अवश्य पहनना है। अगर आपके पास सोने का मंगलसूत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, रोल गोल का पहन लीजिए, लेकिन मंगलसूत्र आपको पहनना है। जो भी आप सक्षम है उसके हिसाब से आप तैयार हो जाइए, और उसके हिसाब से आप तैयार होकर भी सारा संपूर्ण विधि विधान पूजा पाठ कर सकते हैं। करवा माता की कथा की बुक आती है, तो आप कथा का बुक ले लीजिए और कथा पढ़ लीजिए, या फिर कोई कह रहा है तो सुन लीजिए। वैसे तो मोबाइल में भी आजकल आ रहे हैं, तो मोबाइल में भी आप सुन सकते हैं, मेरे भी चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप पूजा जल्दी कर लीजिए, और पूजा करने का मुहूर्त जो है वो अलग है सायंकाल में, और फिर रात को चंद्र का समय जो है मुहूर्त वो अलग है, मैंने बताया है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है करवा चौथ का मुहूर्त, पूजा विधि, सारी चीज़ें आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी है, एकदम सही जानकारी है। तो इसलिए आप 16 श्रृंगार करने के बाद कथा सुनिए और भगवान की पूजा माता करवा की पूजा कर लीजिए। पहले गणेश भगवान की, फिर गौरा गणेश करके उसके बाद आप पूजा करें, शिव परिवार की पूजा करें, और उसके बाद आप चंद्र दर्शन करें, और फिर अपने हस्बैंड का जो भी पूजा पाठ आपके यहाँ होता है वैसे करके आप अपना व्रत खोल लीजिए, और फिर बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद आप पारण कीजिए। तो ये सब जानकारियाँ आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत लोगों का पहली बार होता है, कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाती हैं, उसी दिन सोचती हैं सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है, बहुत थक भी जाती हैं, प्यास भी लग जाता है, और पूजा भी अच्छे से नहीं हो पाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।